प्रेम, सुख, शांति, संग, संतुष्टि, गुरु महाराज की कृपा दृष्टि। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रह लगातार भ्रमण करते रहते हैं, गोचर द्वारा एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। उनका मनुष्य जीवन पर शुभ अशुभ परिणाम होता है। ग्रहों के इन राशि परिवर्तनों का हम समय समय पर विश्लेषण कर उसके परिणामों से आपको अवगत करते हैं। उसके अनुसार आने वाले अप्रैल महीने में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। उनमें प्राकृतिक शुभ ग्रह माने जाने वाले गुरु महाराज का राशि परिवर्तन सभी राशियों के लिए विभिन्न दृष्टियों से शुभ रहेगा, क्योंकि वे मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं जो उनकी स्वराशि है। 13 अप्रैल को गुरु महाराज का राशि परिवर्तन होगा, जिसके प्रभावों का अब हम राशि के अनुसार विश्लेषण करेंगे। उसमें आज हम मेष राशि के लिए यह गुरु परिवर्तन कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसे अधिक सखोलता के साथ समझने के लिए सबसे पहले गुरु ग्रह और उनके कारकत्व के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए आवश्यक है। मनुष्य जीवन में जीव कारक गुरु का बड़ा महत्व होता है। गुरु का अर्थ जीवन होता है। मनुष्य जीवन जहाँ से प्रारंभ होता है वहीं से गुरु का कार्य भी आरंभ होता है। अर्थात मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक गुरु का कार्य महत्वपूर्ण होता है। जब हम कुंडलियों का अध्ययन करते हैं तब कई चीज़ें हमें समझ में आती है। गुरु को जन्म, शिक्षा, विवाह, अर्थार्जन और मोक्ष का कारक ग्रह माना जाता है। संक्षेप में मनुष्य जीवन के सभी महत्वपूर्ण विभाग गुरु महाराज के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। निसर्ग कुंडली का जब हम अभ्यास करते हैं तो भाग्य स्थान का स्वामित्व गुरु के पास है। भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा भाग्य स्थान से देखे जाते हैं। गुरु महाराज की धनु राशि निसर्ग कुंडली के भाग्य स्थान में आती है। परिणाम स्वरूप इस स्थान का स्थायी स्वामित्व गुरु के पास है। धर्म से जीवन व्यतीत करो और मोक्ष की ओर आगे बढ़ो, ऐसा वे हमें सूचित करते हैं, क्योंकि मोक्ष के स्थान का अर्थात कुंडली के द्वादश स्थान का स्वामित्व भी उन्हीं के पास है। भाग्य स्थान में आने वाली धनु राशि और व्यय स्थान में आने वाली मीन राशि, यह दोनों गुरु महाराज की राशियाँ हैं। ऐसे गुरु महाराज निसर्ग कुंडली के चतुर्थ स्थान अर्थात कर्क राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। कर्क मातृत्व दर्शाने वाली राशि है। सुख, संतुष्टि, शांति आदि सभी चीज़ें चतुर्थ स्थान से देखी जाती है, इसीलिए उसे सुख स्थान कहते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कार्य करता है, जो भी चीज़ करता है, उस हर चीज़ के पीछे एक सुप्त इच्छा होती है कि मेरा जीवन सुख शांति के साथ व्यतीत हो। पैसों के पीछे भागते समय, पढ़ाई करते समय, कर्तृत्व करते समय, शादी करते समय मनुष्य के मन में कहीं न कहीं एक इच्छा अवश्य होती है, इसके बाद मेरा जीवन अच्छा हो, सुख से, शांति से, संतुष्टि से मेरा जीवन व्यतीत हो। ऐसा यह सुख स्थान जो प्रकृति आपको जन्म के साथ ही प्रदान करती है, उस स्थान में गुरु महाराज उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं, क्योंकि आपका जीवन सुख शांति संतुष्ट आनंदमय हो तो गुरु महाराज को भी आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे गुरु महाराज 13 अप्रैल को कुंभ राशि से अपनी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। उनके इस राशि परिवर्तन का मेष राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसका अब हम अध्ययन करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मेष राशि की दृष्टि से विचार करें तो निसर्ग कुंडली के प्रथम स्थान में यह राशि आती है।
मेष अग्नि तत्व की राशि है। मंगल ग्रह उसका स्वामी है। साहस, आक्रामक, कर्तव्यगार जैसे गुण इस राशि में समाविष्ट होते हैं। मेष कुंडली के 9 और 12 का स्वामित्व गुरु के पास होता है। अब वे राशि परिवर्तन कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात मेष कुंडली के व्यय स्थान में उनका आगमन होगा। जैसे हमें पता है कि गुरु महाराज को कुल 3 दृष्टियाँ होती है और स्थान की तुलना में उनकी दृष्टि अधिक प्रभावशाली मानी जाती है, क्योंकि उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस अनुसार व्यय स्थान से गुरु महाराज की पंचम दृष्टि चतुर्थ स्थान पर, सप्तम दृष्टि षष्ठ स्थान पर और नवम दृष्टि अष्टम स्थान पर होगी, जिस कारण गुरु महाराज को अपनी 2 राशियाँ अर्थात भाग्य और व्यय स्थान, उसके बाद चतुर्थ, षष्ठ और अष्टम ऐसे कुल 5 स्थान मेष राशि के लिए शुभ करेंगे। इन 5 स्थानों के कारकत्व के अनुसार मेष जातकों को अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। वास्तव में कुंडली के व्यय स्थान से अप्रत्याशित खर्च, हॉस्पिटल के खर्च, परदेश गमन जैसी चीज़ें देखी जाती हैं। कई बार कारागृह योग, जिसे ज्योतिष भाषा में बंधन योग कहते हैं, वह भी व्यय स्थान से देखा जाता है। परिणाम स्वरूप यह थोड़ा नकारात्मक स्थान माना जाता है, लेकिन आपके इस स्थान में अब गुरु महाराज का आगमन होगा। वहाँ से वे स्वराशि में होंगे, जिस कारण इस नकारात्मक स्थान से भी आपको शुभ परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेष जातकों का धार्मिक कारणों से बड़ा खर्च होगा। उससे आपको भरपूर लाभ की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि कुंडली के व्यय स्थान से आध्यात्मिक उन्नति देखी जाती है। आप जब कोई धार्मिक कार्य करते हैं, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए जब आप कुछ अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं, तो उसके शुभ फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि गुरु महाराज आपके भाग्येश भी है। उस अनुसार भाग्येश व्यय स्थान में होगा। उस दृष्टि से भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। विशेष रूप से जिन मेष जातकों का व्यवसाय या नौकरी विदेश से संबंधित है, उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होगी। उन्हें विशेष लाभ यहाँ से प्राप्त होगा। इसीलिए जो जातक इन क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्होंने इस चीज़ को पहले से ही ध्यान में लेते हुए अपने प्रयास, परिश्रम बढ़ाने चाहिए, ताकि अधिक से अधिक सफलता आपको प्राप्त हो सके। व्यय स्थान से गुरु महाराज की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी। इस दृष्टि से आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। घर की सुख शांति बनी रहना, शुभ वास्तु योग का निर्माण होना जैसे शुभ फल निर्माण होंगे। खरीदी हुई वास्तु से सुख समाधान की प्राप्ति होना, समृद्धि का आना, घर के सदस्यों में अच्छा वार्तालाप रहना आदि चीज़ें गुरु महाराज के शुभ दृष्टि से आपके लिए सकारात्मक होंगी। यहाँ तक कि जिन जातकों का गत कई दिनों से नया वाहन खरीदने के संदर्भ में विचार शुरू है, तो आपके लिए वाहन योग भी निर्माण होंगे। अब होगा क्या कि गुरु महाराज आपके व्यय स्थान में विराजमान होंगे। वहाँ से वे आपको इन सभी चीज़ों के लिए बल प्रदान करेंगे। फिर चंद्रमा और शुक्र का गोचर जैसे जैसे बदलते जाएगा, वैसे वैसे आपके लिए वाहन योग निर्माण होंगे। साथ ही आपका चतुर्थेश चंद्रमा होने के कारण चंद्रमा और गुरु में जब शुभ योग का निर्माण होगा, तब आपके लिए वास्तु और वाहन के अत्यंत शुभ योग निर्माण होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन शुभ योगों के मुहूर्त पर की गई खरीदारी से आपको लाभ के साथ समाधान भी प्राप्त होगा। यहाँ तक कि चंद्रमा गोचर से जब जब गुरु महाराज की दृष्टि में आएगा, तब तब आपके लिए शुभ योग निर्माण होंगे। गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर होगी। कुंडली के षष्ठ स्थान से हम स्वास्थ्य, नौकरी, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की स्थिति को देखते हैं।
इस स्थान पर पढ़ने वाले गुरु महाराज की दृष्टि से जो जातक नौकरी में है उन्हें उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आपका कर्तृत्व उचित दिशा में रहेगा, यहाँ तक कि आपका कर्तृत्व अधिक फलद्रूप होगा। ऐसा हम कह सकते हैं जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस अवधि में आपके प्रतिस्पर्धियों की मानसिकता में बदलाव होगा। वे बौद्धिक स्तर पर आपके साथ स्पर्धा करेंगे, अर्थात जो भी करना है वह उचित पद्धति से करना है। आपको परेशान न करते हुए वे आपके उन्नति के लिए स्पर्धा करने का प्रयास करेंगे। शत्रु भी केवल आपके पैर खींचने का काम करते हैं, लेकिन गुरु महाराज की कृपा दृष्टि से वे भी आपसे उचित पद्धति से स्पर्धा करेंगे। संक्षेप में गुरु महाराज की इस दृष्टि से आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। गुरु महाराज की नवम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर होगी। यह दृष्टि आपको दीर्घायु की ओर निर्देश करती है। इस अवधि में आपके लिए उत्तम आयुष्य योग निर्माण होगा, अर्थात आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि षष्ठ और अष्टम स्थान पर गुरु महाराज की शुभ दृष्टि रहेगी, जिस कारण आपका स्वास्थ्य अधिक से अधिक अच्छा रहेगा। अर्थात आपको सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी परेशानियां हो सकती है, ऐसा हम कह नहीं सकते, क्योंकि यह चीज़ें तो अपने जीवन का एक हिस्सा होती है। अपनी दिनचर्या में थोड़ा भी बदलाव हो तो यह परेशानियां उत्पन्न हो जाती है, लेकिन गत वर्ष की तुलना में कहीं न कहीं अब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी, ऐसा हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। कुल मिलाकर गुरु महाराज की शुभ दृष्टि आपके चतुर्थ, षष्ठ और अष्टम इन तीनों स्थानों पर होगी। साथ ही भाग्य और व्यय यह गुरु महाराज के स्वस्थान है। ऐसे कुल 5 स्थानों पर गुरु महाराज का शुभ प्रभाव रहेगा, जिसके अत्यंत शुभ परिणाम आपको लगभग अगले 13 महीनों तक प्राप्त होंगे। इसीलिए मेष राशि के दृष्टि से यह गुरु परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। आपको उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। उपाय की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जो कोई भी सरलता से कर सकता है। उसके लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं रहती। साथ ही उपाय भले ही छोटे हो, लेकिन उनके परिणाम अत्यंत बड़े होते हैं। शर्त केवल इतनी है कि उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए। उस अनुसार मेष राशि की दृष्टि से उपायों का विचार करें तो मेष जातकों ने गौ माता को घास खिलाना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज आपकी राशि के भाग्येश और व्ययेश है। गौ माता की सेवा करना धर्म माना जाता है। अपनी संस्कृति में गाय को माता और देवी माना जाता है, जिस कारण यह उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इस प्रकार गुरु परिवर्तन के मेष से लेकर मीन राशि तक होने वाले प्रभावों को समझने के लिए हमने कुल 12 वीडियो इस चैनल पर लोड किए हैं। आज हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम अगली राशि पर गुरु परिवर्तन के होने वाले प्रभावों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।